रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को वक्त पर तल्फ कर देना इंतहाई ज़रूरी होता है। जितना आप वक्त पर उनको तल्फ करते हैं आपकी जो गंदम की पैदावार है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। और उसके अलावा और फसल के जो नुकसानात होते हैं उसमें आप खाद डालते हैं उसका ज़िया नहीं होता। उसके अलावा और दूसरे जो स्ट्रेस दे रही होती हैं वो वाला नुकसान नहीं होता। तो जड़ी बूटियों को किस तरह तल्फ करना है इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। उसके अलावा कुछ दोस्तों का सवाल है कि हम 2 ज़हर इकट्ठे मिला के इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन चौड़े पत्तों के लिए अलग स्प्रे करवाना पड़ता है और नोकीले पत्तों वालों के लिए अलग स्प्रे करवाना पड़ता है। जब आपकी फसल 30 से 35 दिनों की होती है, जब आप पहला पानी लगा देते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद आप जो स्प्रे करते हैं उस वक्त चौड़े पत्ते निकले हुए होते हैं। आप चौड़े पत्तों का अलग स्प्रे करवाते हैं। तकरीबन सारी जड़ी बूटियां उस वक्त निकल आई होती हैं। और उसके अलावा जब आप उसके जो नकीले पत्तों वाली थोड़ी सी देर बाद निकलती हैं तो उसके बाद आप दोबारा फिर नकीले पत्तों का जो स्प्रे है वो करवाते हैं। कुछ काश्तकार भाई ऐसे करते हैं जिनकी ज़मीनें ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं, वो चौड़े पत्तों वाली और नकीले पत्तों वाली एक ही स्प्रे करवाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि डोज़ अलग से नहीं बनती, मतलब डोज़ सही से नहीं बनती। चौड़े पत्तों के लिए अलग डोज़ बनती है और उसके अलावा नकीले पत्तों के लिए अलग डोज़ बनती है। तो चौड़े पत्तों वाली डोज़ ज़्यादा हो जाती है काफ़ी दफ़ा, और उसके अलावा नकीले पत्तों के लिए काफ़ी दफ़ा डोज़ ज़्यादा हो जाती है। तो उससे स्प्रे जब करते हैं तो फसल आपकी स्ट्रेस में आ जाती है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है, कुछ औक़ात में ऐसा नहीं भी होता। जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो उसको स्ट्रेस नहीं आने देते। तो उसके लिए मार्केट में एक प्रोडक्ट दस्तयाब होता है ट्राई अल्ट्रा के नाम से, जिसके अंदर 3 ज़हर होते हैं। एक मेसोसल्फ्यूरान होता है और दूसरा एमसीपी एसोटाल होता है, एमसीपी सोडियम होती है और तीसरे नंबर पर फ्लोरोसोलाम होता है। ये 3 ज़हर जो है ये तमाम चौड़े पत्तों को भी और नकीले पत्तों को भी कंट्रोल करते हैं। मेसोसल्फ्यूरान और एमसीपी है जो ये चौड़े पत्तों को कंट्रोल करते हैं और फ्लोरोसोलाम जो है ये आपके नकीले पत्तों को कंट्रोल करता है। अगर आप इनका एक ही स्प्रे करवा दें तो एक ही स्प्रे करवाने से आपके तमाम चौड़े पत्ते और नकीले पत्ते तमाम जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगला सवाल ये होता है कि कुछ दोस्तों का सवाल होता है कि ट्राई अल्ट्रा जो है इसके अंदर 3 ज़हर होते हैं, ये जब आप स्प्रे करवाते हैं तो इससे आपकी फसल पे स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस नहीं आता, हमने काफ़ी दफ़ा इसका स्प्रे करवाया हुआ है, इससे स्ट्रेस नहीं आता। अगर आप इसको वतर हालत के अंदर स्प्रे करवाते हैं, 2 हालतें होती हैं जब आप पानी लगाते हैं। तो पहली जो हालत होती है वो तर-वतर वाली हालत होती है और दूसरी जो होती है वो खाली वतर वाली हालत होती है। तर-वतर नहीं होता, इतना ज़्यादा नमी नहीं होती। जब ज़्यादा नमी नहीं होती उस वक्त जब आप स्प्रे करवाएंगे तो उससे आपके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। और उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो उससे ट्राई अल्ट्रा का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। उससे आप एकड़ पे स्प्रे करवा दें, कोई मसला नहीं होगा उससे। और इसके अलावा अगर आपकी रेतली ज़मीन है या आपकी कलराठी ज़मीन है तो वहाँ पे जब आप स्प्रे करवाते हैं तो वहाँ पे आप 1 एकड़ की बजाय 1.5 एकड़ पर स्प्रे करवाएं। जब आप 1.5 एकड़ पर स्प्रे करवाते हैं तो उससे आपका रिजल्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। और तीसरा और सवाल होता है कि गंदम की फसल के ऊपर स्ट्रेस किस तरह आता है। स्ट्रेस इस तरह आता है कि अगर आप मतलब पानी लगाया आपने दूसरे दिन दोबारा उसको स्प्रे करवा दिए तो उससे जो फसल की कंडीशन है, जो फसल की हालत है, उसके जो नोक होती है तकरीबन 4 से 5 इंच नोक जो है वो नीचे ऐसा लगता है जैसे जली हुई हो। उस तरह वाली कंडीशन जो है, उस तरह वाला स्ट्रेस उसके ऊपर आता है। तो मतलब कास्ट इसकी ज़्यादा नहीं है। दूसरे ज़हरों का आप इस्तेमाल करवाते हैं उससे आपके तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। लेकिन ट्राई अल्ट्रा का जब आप स्प्रे करवाते हैं तो उससे आपका तकरीबन 1100-1200 के अंदर आपका तमाम पूरे एकड़ के ऊपर, या अगर आपकी रेतली ज़मीन है या कलराठी ज़मीन है वहाँ पे आपका 1.5 एकड़ पर स्प्रे हो जाता है। तो आपका खर्चा बच जाता है और उसके अलावा स्प्रे भी एक बार करना पड़ता है और उसके अलावा तमाम जड़ी बूटियाँ जो है वो कंट्रोल भी हो जाती हैं। इसका दूसरा कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो इसका वो है एक्शन, वो ये होता है कि ये पत्तों को भी कंट्रोल करता है और उसके अलावा ये जड़ों को भी असर करता है। जड़ों के ऊपर कैसे असर करता है कि उसकी जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। वो वाली जड़ी बूटियाँ जिनके ऊपर ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे हो जाए तो वो दोबारा से नहीं उगती। जब एक बार ख़त्म हो जाती हैं तो दोबारा से नहीं उगती। और उसके अलावा एक और मसला होता है, अब भी है, कंडीशन ये होती है कि जो लेहली है ये चौड़े पत्तों के अंदर आती है, ना ही नकीले पत्तों के अंदर आती है। जब आप उधर से बर्मोक्सिनल का या मेसोसल्फ्यूरान का उसके साथ एमसीपी मिला के जब आप स्प्रे करवाते हैं तो आपकी जो लेहली है जिसे आप वनवेड़ी कहते हैं वो कंट्रोल नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे वनवेड़ी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होती है और आपकी फसल जो है वो जड़ी बूटियों से बच जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।